हेलो माय यूट्यूब फैमिली, संजू की संघर्ष से भरी दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। आप प्लीज़ जो लोग नहीं आते मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये एकदम मॉर्निंग का टाइम था और मैं आज उठे नाश्ता बना के उसके बाद में ना कपड़े कटिंग करने में ही लग गई थी, क्योंकि हेलो बहुत फ्रेंड, बड़ा गुड काम ये भी मॉर्निंग। होता तो है। मेरा चाय नाश्ता हो गया। अब स्कूल जाने की तैयारी हो रही। खैर बादल हुआ था कि बारिश होगी इस समय 4-5 दिन से सुबह के टाइम, बट नहीं, आज जाना पड़ेगा। तो बच्चों को तैयार कर दी हूँ। देखो यहाँ पे विराट है ना बेटा, तैयार हो गए? तो नहला दिए। कुणाल ये नाराज़ है हमसे, देखो मार रहा है, कैसे हमको गुस्सा कर रहा है बहुत। आप लोग बोलते नहीं आपके बच्चे बहुत सीधे हैं, बिल्कुल नहीं सीधे हैं। लोग इतना परेशान करते हैं कि पूछो ही मत। ये देखो देखो कैसे ड्रेस पहनाए थे और पूरा देखो ये शर्ट वर्ट नीचे ऊपर कर लिया है। देखो इतना दुष्ट हैं ये लोग। सो देखो, लगता है ये लोग बहुत सीधे हैं, बहुत परेशान करते हैं सुबह के टाइम हमको। हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। तो स्कूल से आ गए थे, आते ही बारिश शुरू हो गई थी। ये सोचो पहुंच गए थे, नहीं तो भीग जाते। उसके बाद आज मैं सुबह में खाना नहीं बनाई थी, तो फिर मैंने पहुंचते ही दाल चावल बनाया और यहाँ पे हमारे बच्चे खा रहे हैं। हम भी अपने लिए लाए दाल चावल ही खाएंगे। बाय कर लो विराट कुणाल, बाय बाय। तो आ जाओ सब लोग खाने। मैम बाय, मैम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं खाना खा ही रही थी और विराट हमको बुला रहा था कि मम्मी देखो बाहर कुछ जा रहा है, मम्मी आओ देखो। तो मैंने उठ के आया तो यहाँ पे देखा। मैं सोची आप लोग को भी दिखा दूँ, यहाँ पे दर्शन करवा दूँ इन लोगों के। ये लोग कांवड़ वो मतलब जल भरने गए थे, कुछ लोग कांवड़ भी लिए हैं। तो सोमवार है ये, तो बगल में जो ऊषा रहती है, हमारे बगल में जो ऊषा बहन है वो भी गई थी। तो स्कूल से आते ही आज मैंने बनाया खाना, जैसा कि आप लोग देखें। उसके बाद में मैं सोची बच्चों को पहले खाना खिला दें। मैं आज सुबह में टिफ़िन नहीं बनाई थी, बहुत जल्दबाजी थी, क्योंकि ऐसे ही रहता, सिलाई का काम हो जाता है हमारा तो फिर, और सुबह में हो ही जाता है, मतलब नाश्ता वास्ता करके चले गए थे। तो सोचा इस टाइम बना लेते ना, तो शाम का खाना और दोपहर का साथ में ही बन गया। अब शाम को नहीं बनाना पड़ेगा, होगा तो थोड़ा बहुत गर्म वगैरह कर लेंगे, कुछ बना लेंगे बस। तो बच्चों के साथ में स्कूल से आने के बाद में इनके कपड़े वगैरह चेंज कराओ, खाना पीना खिलाओ। किसी दिन बना रहता है, किसी दिन नहीं तो बनाना पड़ता है। डेली तो नहीं, सुबह ही बना लेते हैं। उसके बाद में बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलो, इनको भी टाइम देते हैं। उसके बाद में किसी किसी दिन हमारे बच्चे जो सो जाते हैं और किसी किसी दिन नहीं सोते हैं। वो जो ऊषा उनके पास चला था, पर आज जो है नहीं, तो ये बिरा कुणाल ही बोला था मौसी आई चलो उनके पास, चलो उनके पास, हमको बोला हमको खिलाओ यहाँ पे। तो ऐसे ही बच्चे हैं, कितना भी बड़े हो जाएं लेकिन अभी तो छोटे मासूम ही है ये। तो बस ऐसे। और आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे, एक बहन है कि दीदी आपने शादी के बारे में क्या सोचा। तो ये सवाल सिर्फ आप लोग नहीं, मतलब मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं। जैसे हम जहाँ पे हैं यहाँ के लोग, मेरे जो भी थोड़ा बहुत रिलेटिव है, मेरी फ्रेंड है, सब कोई शादी को लेकर मुझसे क्वेश्चन करता है। बट मैं कभी वीडियो शादी के मैटर पे ज़्यादा क्यों नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं ना फालतू चीज़ें सोचती हूँ। इस पर फालतू भी वो होगा, लोग इधर उधर की बातें करेंगे वो। लेकिन वो टाइम आ गया है कि क्योंकि काफ़ी सिंगल मदर हमसे जुड़ी हैं अभी नई नई जो, तो काफ़ी लोग ऐसी हैं जिनको मतलब ये डिसीजन, उनके फैमिली वाले का कमेंट्स आया था उन दीदी का, पता नहीं उनके चैनल का नाम क्या, अभी नई जुड़ी हैं, मुझे याद नहीं, उसके लिए सॉरी। नहीं तो मैं उनके चैनल का नाम भी ले लूँगी ताकि आप लोग जाकर उनका सपोर्ट करो। तो उन्होंने भी अभी नया चैनल बनाया है और बेचारी के 2 बच्चे हैं मेरे जैसी उस बहन के। तो भी बहुत मेहनत करती है, गांव से ही बिलोंग करती है। देखो अभी सिटी वगैरह में रहो तो आप कोई जॉब कर लो, कुछ भी थोड़ी पढ़ी लिखी रहो तो आसान होती है ज़िंदगी। लेकिन जो बेचारी पढ़ी लिखी भी नहीं है और एक गांव में रहना, मतलब एक विडो औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये समाज बहुत गंदा है, जीने नहीं देता है। और जो ये चली आ रही है तो आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही। कोई समाज किसी को नहीं बख्शता है। सीता माँ को देखो, राम जी थे, उनके पति उनके साथ में थे, उनके बाप का साया था, पति थे, पूरा परिवार राजघराना था, फिर भी इन समाज ने उन पे कलंक लगाने से नहीं छोड़ा। अंत में क्या हुआ, उस स्त्री ने, उस लेडीज़ ने, उस माता ने, उनको जो भी बोल दो, उस औरत ने, हम ही लोग जैसी उनका भी किरदार था समझो इस दुनिया में।
उन्होंने क्या किया, लास्ट में उन्होंने खुद को ही समाप्त कर लिया इस दुनिया से। अब चाहे उसको बोलो हार के ही तो की होंगी ना सीता माँ, दुनिया के जंजाल से सबको, सब में उन्होंने देखा कौन कैसा है, क्योंकि उनकी जब उन पे जब उनको कलंकित किया गया था, उन पे जब आरोप लगाया गया था, तो किसी ने भी उनका साथ सपोर्ट नहीं दिया था, ना ही उन्होंने किसी का साथ सपोर्ट लिया था। वो क्यों वनवास में, वो तो राजघराने की थी। जैसा कि आप लोगों ने देखा ना, मैं सिलाई कर रही थी और उसके बाद में सोचा आप लोग के कमेंट्स जो आते हैं तो उसका जवाब भी देना, मतलब कमेंट्स के द्वारा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ना एक बहन ने कमेंट्स किया था कि दीदी आपने शादी के बारे में क्या सोचा। तो ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी लोग करते हैं, यहाँ जहाँ रहते सब कोई, बट मैं कभी इस पर वीडियो उतना शादी को लेकर नहीं बनाती हूँ। बट बताऊँगी आप सभी के मन में जो भी डाउट है सब कुछ क्लियर होगी धीरे धीरे। और उस बहन ने ये कमेंट्स किया था, आज मैं उनके बारे में बात करूँगी। शायद उनकी सिंगल मदर वो भी हैं, 2 बच्चे हैं, तो शादी शायद उनकी करवा रही, उनकी फैमिली करवा रही होंगी, जाहिर सी बातें हैं कि हमारे शादी करवा रही, इस तरह कमेंट्स आया था। बहन अगर मैंने कुछ बुरा बोला तो माफ़ करना उसके लिए, जहाँ तक मुझे लगा ऐसे ही आपने किया था। तो देखो शादी करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ख़राब नहीं कि शादी की है, नहीं आपकी शादी एक बार हो चुकी है तो आप बार बार शादी नहीं कर सकते हो। ये समाज है, धर्म में कुछ भी लिखा हो कि नहीं एक बार से दोबारा शादी नहीं हो सकती है। हिंदू धर्म में ज़्यादातर कोई बोलते हैं नहीं हो सकती है, दुनियादारी शुरू से चला आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आज जो सिंगल मदर है हम हैं आप हैं, आप कोई दोबारा करने जा रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे बात ये पड़ती है हम लोग शादी क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करना चाहते जो सिंगल मदर कि हमारे बच्चों को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, उन्हें प्यार नहीं देगा, उनकी फैमिली नहीं एक्सेप्ट करेगी, ये चीज़ें। लेकिन जब ऐसा इंसान कोई मिले कि नहीं जो हमारे बच्चों को एक्सेप्ट करता है, उनकी फैमिली एग्री है, हर चीज़ें, तब करनी चाहिए। मैं नहीं बोलूँगी बिल्कुल ना करो, करनी चाहिए। तो यहाँ पे जिस बहन ने कमेंट्स किया था, तो देखो यहाँ पे आपको अपने लिए पति नहीं कि पति बेटर चाहिए, उसमें पति झलके, पति ने बच्चों के लिए बाप ढूंढना है, समझ लो। बुरा मत मानना मैंने जिस तरह से बताया आप लोग को, क्योंकि सच्चाई है ये, बच्चों के लिए बाप ढूंढना है हमें कि वो हमारे बच्चों को एक्सेप्ट करेगा, वो प्यार देगा कि नहीं देगा। ये अब कुछ लोग इसमें कमेंट्स करेंगे कि नहीं बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, कोई उनका बाप नहीं बन सकता है। तो देखो ये बातें गलत है, ये बातें गलत है, क्योंकि ऐसा है नहीं कि आज कोई नया करने जा रहा है, बहुत से शुरू से चला आ रहा है। लोग दूसरी शादी भी की हैं और कुछ लोग ने नहीं किया है, वैसे भी ज़िंदगी काटी। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, शुरू से चली आ रही है। ऐसा नहीं कि आज कोई महाभारत होने जा रहा है कि नहीं कोई शादी करने जा रहा है तो उस पर ये कमेंट्स करो, ऐसे करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप जानो और आप समझो। पहला अरेंज मैरिज, जब पहली शादी होती तो माँ बाप घर रिश्तेदार ढूंढ के कर देते कि आपको कर लो, माँ बाप बोलते लड़का बहुत अच्छा है, उस पर आप अच्छा मान के आप चले जाते हो। अगर लड़के में कमी है, फैमिली में कमी है, तो आप माँ बाप की इज्जत के लिए निभाते भी हो वो चीज़ें कि ये इस डर से लोग नहीं छोड़ते कि ये समाज हमें क्या बोलेगा, फैमिली क्या बोलेगी। लेकिन यहाँ पे माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देती है, माँ अपने बच्चों के लिए भगवान से भी लड़ जाती है ना, कहा गया है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे बच्चों की जब बात आएगी तो इस पे हम किसी के कहे हुए से बिल्कुल मत करना कि नहीं कोई हमारे रिश्तेदार है वो बोल दिए कि नहीं लड़का बहुत अच्छा है, लड़का इतना कमाता है, इसके इतने घर है, इसका ये, तो हम उसके कहने से कर ले, या घर वाले कहें या कोई भी हो, वहाँ पे आपको समझना है। और मेरे ख्याल से एक माँ से ज़्यादा उनके बच्चों की भलाई कोई नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे, वो सोचते हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें। यही तो अब हमारा भी सपना हमारे बच्चों को लेकर ना। तो हम ऐसे इंसान हम परख लेंगे उस इंसान को। अगर आप चाहोगे तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल में आप उस इंसान को परख जाओगे, पहचान जाओगे कि हाँ इंसान में हमारे बच्चों के लिए प्यार झलकता है कि नहीं झलकता है। क्योंकि मैं खुद जो रिश्ते इतने दिन से थे हमारे, आज हम देखते हैं जब कभी कदार लोग आते भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं सबकी बातें नहीं करते, तो लोग हमारे बच्चों की तरफ देखते भी नहीं हैं, हमारे विराट कुणाल की तरफ लोग देखते भी नहीं। हमें बहुत तकलीफ होता है। और लोग वीडियो भी हमारा देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे कि मैं जिनके बारे में बोलती हूँ, तो मुझे बहुत तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है इस बात को लेकर। तो एक माँ से बेटर कोई नहीं पहचान सकता कि जैसे कि 10 लोग वहाँ पे हैं और अम्मा अपने बच्चों को लेकर खड़े, तो उसको पता हो जाएगा कि ये इंसान हमारे बच्चों को प्यार की निगाह से देख रहा है, नफरत की निगाह से। उसकी आवाज़ें ही माँ को पता चल जाती है हमारे बच्चों के प्रति इनका क्या व्यवहार है। मैं सही बोला ना? तो इस तरह से तो आप उस इंसान में ये चीज़ें धीरे धीरे, बाकी तो किस्मत की बात होती है भाई,
लेकिन इतना तो समझ सकती है कि ये हमारे बच्चों का केयर कर ले जाएगा कि नहीं, जिम्मेदारी उठा ले जाए कि नहीं। तो उस बहन से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर इस तरह आपकी फैमिली शादी करवाती है, आप समझो, जानो, 2 महीना 4 महीना बोलो, शादी के लिए ना मना करो कि हम शादी नहीं करें, कर लो। ये समाज बहुत गंदा है। सीता माँ को भी नहीं छोड़ा था, जबकि उनके पास पति थे, बाप था, राजघराना था उनका, फिर भी ये समाज उन्हें नहीं बख्शा था। हम लोग तो आम इंसान हैं, तो ज़रूरत नहीं कि भगवान ने दुख दिया तो भगवान मौका भी दे रहे हैं तो दुख में ही काटो। आप काट ले जाओगे, बट आपके बच्चों का आगे सोचो। भी मैं सोच रही ना कि मैं तो भाड़े की रह के घर पे रह के कट जाएगा मेरा, कमा धमा के कट जाएगी मेरी जिंदगी, लेकिन आगे जिन बच्चों के लिए आज हम ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिन बच्चों के लिए हम किसी से शादी नहीं कर रहे, जिन बच्चों के लिए आज हम किसी की बातें नहीं सुन रहे, अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पाले, तो कल हमारे ना रहने के बाद हमारे बच्चों का कौन होगा, ये सोचोगे। हमारे ना रहने के बाद हमारे बच्चों का कौन होगा। हम तो ज़्यादातर यही अब सोचने लगे कि आज हमारी जो ज़िंदगी है, आप लोग बोलते हो कि आपने शादी के बारे में क्या सोचा, तो मैं तो यही सोच लूँगी आज तो ऐसे तैसे मैं कट के किसी तरह पला बढ़ा ले जाऊँ, भगवान को तरस आ जाए भाई मुझे मेरी ज़िंदगी में 20-30 साल और दे दें कि चलो नहीं इनको मारेंगे, क्योंकि बच्चों के बाप नहीं तो माँ को कैसे मारे। तो लेकिन फिर उसके बाद जब हम जाएंगे तब हमारे बच्चे क्या करेंगे? कोई रिश्तेदार, कोई मायका, कोई ससुराल, कौन है उनके सपोर्ट में? हमारे ख्याल से हमारे सपोर्ट में तो कोई नहीं। बाकी बहनें हैं, उनकी फैमिली जरूर नहीं कि सबकी किस्मत एक जैसी होती है, हमारी किस्मत में ये लिखा था। तो ये कि आप बच्चों का आगे भी सोचो और वहीं ऐसा डिसीजन लो कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के, पहले ज़माना गया, अब अगर कोई इंसान 2 बच्चों से शादी भी करेगा तो वो इंसान जाहिर सी बात है वो भी सोच समझ के ही करेगा ना, क्योंकि पहले होता था लोग माँ बाप के प्रेशर में आके कर लेते थे फैमिली के। अब मेरे ख्याल से हर कोई, और ज़्यादातर दूसरी शादी जब लोग करते तो उस समय उनकी एज उतनी हो जाती है कि वो समझने परखने के लायक हो जाता है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो बहन आप यही करना, अगर आपकी समझ में आए तो आप कर लो, करना, बट जल्दबाजी नहीं। और मेरे ख्याल से बेटर ही सोचेंगी, बट मैं ये बोलूँगी कोई बुराई नहीं है। इसे समाज के बारे में मत सोचो कि समाज हमें क्या कहेगा, समाज का तो काम है कहना। आज आप परेशान हो, आपके बच्चे परेशान हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं, अच्छे कपड़े पहनने के लिए समाज देता है? कुछ नहीं देता है। मांग में सिंदूर नहीं, बस केवल अबजस लगाएगा, आप पे इल्ज़ाम लगाएंगे। तो आप शादी कर लो, करनी भी चाहिए। मैं करूँगी नहीं करूँगी मैं बताऊँगी अगले ब्लॉग में। हाँ चलो लो ले आओ, मेरी सब्जी आ रही है। तो चलिए, गुड नाइट सभी को।